हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 7.1 का। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास इस तरीके से देखना, इस तरीके से तुम्हारे पास ये बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ ये मिला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये तुम्हारे पास 90 डिग्री है, ये तुम्हारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ यहाँ ये ओ पॉइंट है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। अब इसमें दिया क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ए डी इक्वल क्या है बी सी, ठीक है। और ये इस ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें ये शो करना है कि ये जो सी डी है ना, ये सी डी, ये सी डी इस ए बी को बाइसेक्ट करती है। मतलब क्या करना है, हमें शो क्या करना है, देखो एक मिनट देखना, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हमें ये शो करना है कि ये जो ए बी है ना, ये जो सी डी है, ये इस ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये और ये इक्वल है, हमें ये शो करना है, ठीक है। अब ये शो कैसे करेंगे मुझे ये बताओ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखना गौर से, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को अगर मैं इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दूं, तो क्या मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों इक्वल हैं। भाई हमें ये दे रखा है कि ये इसके इक्वल है, दिया हुआ है ए डी इक्वल बी सी, दिया है ना सचिन? हाँ सर दिया है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ये ओ बी इक्वल है ओ ए के। तो हमें ये प्रूव कैसे करेंगे, अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दें तो क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम कॉन्ग्रुएंट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट्स का कौन सा रूल लगाएं हम, मुझे बताओ सर, कॉन्ग्रुएंट्स का कौन सा रूल लगाएं, बताओ सचिन। कि सर कॉन्ग्रुएंट्स का ये रूल लगा दो तो ये हो जाएगा प्रूफ, बताओ। देखो इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, ठीक है, यही है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ए डी इक्वल बी सी, ये दिया है, ये बताओ यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल दिए हैं ना, ये दोनों 90 डिग्री दिए हैं या नहीं, दिए हैं क्या? हाँ सर दिए हैं। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री दिए हुए हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, लिख दिया। अब मुझे एक चीज बताना कि मैं ऐसा कौन सा एंगल इक्वल करूं, ऐसा कौन सा एंगल इक्वल करूं कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। कौन सा एंगल इक्वल करना चाहिए मेरे को, ये बताओ, कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं। कौन सा एंगल इक्वल करूं कि कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो जाएं, बोलो। जल्दी बोलो, कौन सा एंगल इक्वल करूं, क्या जवाब नहीं आया? विजयलक्ष्मी तुम बताओ कौन सा एंगल इक्वल करना चाहिए। कौन सा? आवाज क्लियर नहीं आ रही। एंगल बी ओ सी और एंगल मतलब ये वाला, ये देखो, ये एंगल इक्वल करना चाहिए क्या, ये एंगल इक्वल करना चाहिए या ये एंगल इक्वल करना चाहिए, ये वाला। बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको जब रूल पढ़ाया था तब एक चीज़ बताई थी
कि हम कॉन्ग्रुएंट्स तभी कह सकते हैं जब दो एंगल्स, क्या, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल हो, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल हो। भाई दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल होगी तभी तो हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो मुझे ये बताओ, अगर एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, जबकि साइड तो ये वाली इक्वल है ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट्स है? नहीं कह सकते। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, बहुत काम का काम है। तुम्हें ये दिया ही इसलिए है, ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे थोड़ी दिया है, बड़ा सोच समझ के दिया है देने वाले ने। ये देखो, क्या मैं इसको इस तरीके से जेड लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताओ, ये एक लाइन है तुम्हारे पास ए बी, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? क्या? तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी? क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होगी हर जगह पे? होगी ना भाई? अगर ये बीच की डिस्टेंस सेम होगी तो क्या ये इनवर्स अपोजिट, वो इनवर्स इंटरनल एंगल हो गए या नहीं हो गए? हो गए क्या इनवर्स इंटरनल एंगल? ये यहाँ से ये हुए क्या, ये वाले, ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए क्या? हाँ सर। हो गए ना इक्वल? तो अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए तो क्या ये, अब ये बताओ, AD और BC ये साइड थी, ये साइड थी, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, भाई दो एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल हो गई दोनों में? हो गई ना? हाँ सर हो गई। हो गई। अब मुझे ये बताओ, अगर ये इक्वल हो गई तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट्स हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया। भाई ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट्स हो गए ना, ट्रायंगल OAD के हो गए कॉन्ग्रुएंट्स। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि AO बराबर BO है? कह सकते हैं क्या? बस, तो बस यस सर। यही तो प्रूफ करना था। आ गया? आया या नहीं आया? अरे क्या क्लास एंड हो गई क्या?